मध्य प्रदेश में युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण की सोच को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इंदौर में यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समिट को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नव उद्यमियों से आह्वान किया है कि वे नवाचार, स्पष्ट सोच और सामाजिक दायित्व के साथ आगे बढ़ें। प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश करें। प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, भरपूर संसाधन और असीम सुविधाएं हैं। राज्य शासन द्वारा निवेशकों को सभी संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्योग न केवल संबंधता बल्कि हजारों परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत और मध्य प्रदेश उद्यमिता के नए शिखर छुएगा। छोटे छोटे बहुत सारे प्रयोग बता सकता हूं, लेकिन ये केवल इतनी सी बात के लिए कि हमारे अंदर की मन की स्पष्टता रहे, अंदर की आपकी खुद की ऊर्जा भी इस बात के लिए रहे कि हाँ, हमको अपने परमात्मा ने ये मौका दिया है। जो हमारे विचार आ रहे हैं सच्चे अर्थों में, सिद्धार्थ भैया ये आप बताओ, धन कमाते हैं तो धन कमाने के साथ दो रोटी तो सुख से कोई भी खा सकता है, लेकिन मेरे अपने काम धंधे से मैं कई लोगों का पेट पाल लूं, इससे ज्यादा पुण्य का काम कौन सा हो सकता है। और ये पुण्य का काम आप ही कर सकते हो। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। इसी बलबूते पे तो भारत सदैव अपने आप में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलता है कि वो अपने लिए नहीं जीता है, वो जियो और जीने दो की भावना अगर कह रहा है तो कहने के लिए, करके दिखाने के लिए। दुनिया के हर युग में, हर समय भारत ने अपनी अच्छाइयों को बांटा है, अपनी सच्चाई को बांटा है, अपनी संपन्नता को बांटा, चाहे वो कोविड के काल की दवाई हो या बाकी के समय में कई बार हमने अपने शांति मिशन में हजारों लोगों को कुर्बान कर दिया हो किसी देश की लाइन ऑर्डर के मामले में। ये हमारे देश की विशेषता है। ऐसे में वास्तव में नव उद्यमियों के सम्मेलन में सच में मैं अपने लिए थोड़ा सा कठिन जा रहा था, फिर भी मैं माफी चाहता हूं। मैं सब प्रयास करने के बाद माननीय अरुण सिंह जी हमारे महामंत्री निवास पे आ गए तो आधा पौन घंटा लेट हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे संघ के कार्यक्रम को समय पे ही करना चाहिए। तो फिर भी मैं विनम्रता से माफी मांगते हुए आपके इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आपके माता, आपके पिता, आपके देश की सिखाए हुए उच्च मूल्य और उच्च सिद्धांत। Never compromise with your beliefs and your morals. It is what will stand by you till the last day of your life. और अंत में रात में सोने के पहले हमें अपना ही चेहरा शीशे में देखना पड़ता है, और आपका चेहरा आपको कभी झूठ नहीं बोलेगा। और अगर सिद्धांतवादी जीवन जियोगे, मूल्यवादी जीवन जियोगे, और बिजनेस के क्षेत्र में भी बहुत सीख हमें मिले हैं, जहां लोगों ने शॉर्टकट लिया है, लोगों ने दूसरों का पैसा हड़पा है। ये याद रखना, आप हेडलाइन बनाओगे लेकिन आप लेगेसी कभी नहीं बनाओगे। आपके बाद भी आपकी संस्था चले, पीढ़ियों पर पीढ़ी चले, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। और ये अगर आपका लक्ष्य है तो उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए उच्च मूल्य और उच्च सिद्धांत, जो भारत माता की असली बीज है, उसे सदैव अपने हृदय में रखना। आज इंदौर में यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम के इस कार्यक्रम में शामिल होकर के हमने अपने राज्य के अंदर हमारे नव उद्यमियों की दृष्टि से इस मंच का बेहतर से बेहतर उपयोग हो। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से आत्मनिर्भर देश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, हम उनके उस बात को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ऐसे किसी फोरम में राज्य के साथ राज्य की समृद्धि के लिए, औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने के लिए, विचारों के बलबूते पर व्यक्ति के जीवन को समृद्ध और सक्षम बनाते हुए उसके माध्यम से देश सेवा, प्रदेश सेवा करने के लिए युवा आगे बढ़े। इसी फोरम का जो मूल उद्देश्य है, ये सनातन संस्कृति से जोड़कर हमारे अपने उस गौरवशाली अतीत की तरफ ले जाता है जिस काल में भारत सोने की चिड़िया था। आइए हम सब मिलकर के 2047 तक भारत को उस रूप में ले जाए। मेरी अपनी ओर से बधाई।
एक राज्य के अंदर मेट्रो 2 स्थान पर एक साल में चालू हो रही। बीते समय जून में यहाँ इंदौर में सौगात मिली थी और अभी साल समापन नहीं हुआ और इंदौर में सौगात मिल रही है। इसके साथ साथ मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा इंदौर का नक्शा हम पूर्व में प्रकाशित कर चुके हैं, आज मेट्रोपॉलिटन सिटी भोपाल का नक्शा भी प्रकाशित होगा, जिसके आधार पर भोपाल, थोड़ा सा नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, सीहोर और भोपाल ऐसे सब मिला करके राजगढ़ तक का मेट्रोपॉलिटन का इलाका, और ये केवल भोपाल का नहीं, भोपाल और इंदौर उज्जैन का दोनों का मिलन हमारा शाजापुर और राजगढ़ की सीमा पे होगा। ये ट्विन सिटी की तरह भी जाने जाएंगे। 2 शहर पास पास अपनी विकास की नई गाथा लिखे, नई इबारत लिखे, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में 25 साल के आगे के प्लान के आधार पर ये पूरा क्षेत्र अपनी सभी प्रकार के विकास के नए दरवाजे खोलेगा। एक तरफ हमारा हेल्थ का, एजुकेशन का, इंडस्ट्री का, सब प्रकार के शहरीकरण का, गांवों के विकास का, समूचे क्षेत्र में एविएशन से लेकर आगे की सारी संभावनाओं की उसमें गुंजाइश रखी गई है। और चूंकि मध्य प्रदेश देश का मध्य में है और खासकर मालवा और मध्य भारत का ये हिस्सा भी मध्य में आता है, ऐसे में बहुत विकास की संभावना है और हम उस पर काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मूल रूप से नरेगा के नाम से वो स्कीम प्रारंभ हुई थी। चुनाव को परिप्रेक्ष्य में इनने महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा और मैं आज तक नहीं समझ पाया कि कांग्रेस को राम जी के नाम से चिढ़ क्यों है, किस बात के उनको गुस्सा रहता है। पहले भगवान राम के मंदिर के मामले में अड़ंगे लगाए, फिर भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो उसको अवॉइड किया। भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ, आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी दर्शन करने नहीं गए, तो पता नहीं कांग्रेस को राम जी से क्यों चिढ़े। आज इंदौर में यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम के इस कार्यक्रम में शामिल होकर के